अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की तरफ जाएंगे। बेंजीन के साथ साथ हम टॉलीन की प्रिपरेशंस को भी देखेंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि एरीन्स क्या होते हैं। हमारे पास एरीन्स बेसिकली क्लास ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जो हमारे पास बेंजीन रिंग कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। बेंजीन रिंग कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, उसको उस पूरी फैमिली को हम एरीन बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल उसका सबसे जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो बेंजीन खुद है। ठीक है, बेंजीन खुद जो है वो एरीन्स का सबसे सादा क्या है, कंपाउंड है। इसी तरह से हमारे पास बेंजीन के ऊपर कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच हो, लेट सपोज मिथाइल अटैच हो यानी कि टॉलीन, तो ये भी क्या है, एक एरीन है। बेंजीन भी एक एरीन है, टॉलीन भी एक एरीन है। अगर हमारे पास बेंजीन जो रिंग है इसके ऊपर क्या अटैच हो जाए, आइसोप्रोपाइल। ठीक, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल, तो ये भी एक एरीन है, इसका नाम है क्यूमीन। ठीक है, अगर हमारे पास इसी तरह से बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच हो जाए, हमारे पास इथाइल, तो हम इसको इथाइल बेंजीन कहेंगे जो कि एरीन है। ठीक है, दो बेंजीन रिंग आपस में मिले हुए, नफ्थलीन, ये भी एरीन है। इसी तरह से हमारे पास तीन बेंजीन रिंग आपस में डायरेक्टली मिले हुए, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म में है ये, इनका ये पूरा पूरा बॉन्ड क्या है, शेयर हो रहा है। इसका नाम क्या है, एंथ्रासीन। ये भी क्या है, एरीन है। इसका नाम क्या है, फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन, ये भी क्या है, एरीन है। इसी तरह से बेंजीन रिंग होना शर्त है और साथ में कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक, ऊपर अगर कोई ब्रांच अटैच है तो वो भी कार्बन और हाइड्रोजन की होगी तो वो एरीन होगा। ठीक है, हमारे पास दो बेंजीन रिंग आपस में डायरेक्टली ना जुड़े हो बल्कि एक बॉन्ड के जरिए कर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, बायफिनाइल इसको बोलते हैं, ये एक एरीन है। ठीक, तो एरीन्स क्या होते हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग होना क्या है, शर्त होती है। ठीक है, एरोमेटिक बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास एरीन्स होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की तरफ एंड टॉलीन। टोटल 5 प्रिपरेशंस को आपके बुक में क्या किया गया, डिस्कस किया गया। सबसे पहले हमारे पास जो प्रिपरेशन का मेथड है वो है, नंबर फर्स्ट जो मेथड है वो है डी हाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की, एशन का मतलब प्रोसेस। डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लो अल्केन्स। ठीक, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट मेथड। इसके ज़रिए बेंजीन भी प्रिपेयर करूँगी और टॉलीन की प्रिपरेशन भी करेंगे। तो डी का मतलब हमारे पास क्या हो गया, रिमूवल। किसका रिमूवल, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन
ठीक है, उसको हम डिहाइड्रोजनेशन बोलेंगे। अब हमारे पास साइक्लोअल्केन्स हैं, उसमें से हमने रिमूव करना है। तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, अगर मैं बेंजीन प्रिपेयर करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, तो मैं साइक्लोहेक्सेन लूँगी। साइक्लोहेक्सेन क्या है हमारे पास? ये 6 कार्बन रिंग, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। और हर कार्बन के पास क्या है? दो दो हाइड्रोजन मौजूद है। ये है क्या है? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने करना है ना, तो हर नेबरिंग एटम में से, कार्बन एटम्स में से हम लोगों ने क्या कर देना है? एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। इन दो नेबरिंग एटम्स में से किया, फिर इन दो नेबरिंग्स में से करेंगे, और फिर इन दो नेबरिंग्स में से हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये प्रोसेस होगा किसकी मौजूदगी में? प्लाटिनम प्लेडियम की मौजूदगी में होता है एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई टेम्परेचर हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है। देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान से जब क्या निकलेगा हमारे पास? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला। फिर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला, और फिर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान से क्या निकला? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला। तो 3 हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकले। अब जहाँ जहाँ से जो जो नेबरिंग कार्बन्स में से हाइड्रोजन निकले हैं, वहाँ पर 2 डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान से निकला था ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास इस कार्बन के और इस कार्बन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। फिर इस कार्बन और इस कार्बन में से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। अब हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन रह गया है। ये हमारे पास बन गया है बेंजीन, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे पास क्या है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर करता है, मतलब कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है? वो हमें साफ नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेन है, उसमें हमारे पास क्या है? वो कितने 6 सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन हाइड्रोजन ये ब्रेक हुआ, इसी तरह से एक कार्बन हाइड्रोजन ये ब्रेक हुआ, 2, फिर 3, 4, 5, 6, मतलब कि 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। और जब हमारे पास बन रहे हैं तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स में 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, जबकि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और लेस स्टेबल बॉन्ड, मतलब कि वीक बॉन्ड बन रहा है। इस वजह से ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। हमारे पास साइक्लोहेक्सेन जो था वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू बेंजीन, जो है इसके मुकाबले में क्या है? लेस स्टेबल है। और ये चीज़ हम लोगों ने पीछे जब हाइड्रोजनेशन वाला ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने जब रेजोनेंस एनर्जी का डिफरेंस देखने के लिए हाइड्रोजनेशन ग्राफ पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेन था, ये देखें, हम लोग ऐसे करते थे ना कि जी ये हमारे पास क्या है? बेंजीन है, और इस बेंजीन को हम लोग क्या करते थे? जब इसकी हाइड्रोजनेशन करवाते थे तो इसके अंदर 3 हाइड्रोजन ऐड होते थे,
और हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बनता था, जो कि नीचे बनता था, और 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती थी, रिलीज होती थी। तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब है ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। एनर्जी रिलीज होके एक प्रोडक्ट बन रही है तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब होके अगर कोई प्रोडक्ट बनती है तो वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन था विद द हेल्प ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की मदद से हमने क्या किया कि इसकी प्रिपरेशन की है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग क्या करें, हम लोग अगर टॉलीन को प्रिपेयर करना चाहें, क्या प्रिपेयर करना चाहें, टॉलीन की प्रिपरेशन करना चाहें, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। देखें, पहले हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन को लिया, अब हम लोग मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लेंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास, वही आपने कार्बन कार्बन 6 कार्बन वाला रिंग लेना है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, एक कार्बन के साथ एक मिथाइल अटैच है और एक हाइड्रोजन। पहले में सारों के पास दो दो क्या थे, हाइड्रोजन मौजूद थे, लेकिन इस केस में हमारे पास एक कार्बन ऐसा है जिसके पास एक मिथाइल है और एक क्या है, हाइड्रोजन है। जी, ये क्या है हमारे पास, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें देखें ये वाला कार्बन ऐसा है जिसके पास एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, बाकी वही साइक्लोहेक्सेन वाला किस्सा है यहाँ पर कि हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर भी होगा हमारे पास क्या, 2 नेबरिंग जो कार्बन हैं उनमें से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ से निकला और तीसरा यहाँ से निकला, तो हमारे पास क्या हो गए, यहाँ से कंडीशन वही होंगी, प्लाटिनम प्लेडियम। ठीक है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इस कार्बन के पास एक मिथाइल रह गया और इन दोनों कार्बन के दरमियान के एक मॉलिक्यूल निकल रहा है हाइड्रोजन का, तो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, फिर अगला हमारे पास इन दोनों कार्बन के दरमियान से निकल रहा है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो इधर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों कार्बन के दरमियान से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो इधर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, और सबके पास अब क्या है, जो ये वाले हाइड्रोजन बाकी हैं, एक एक हाइड्रोजन रह गया, सॉरी कार्बन जो है उनके पास एक एक हाइड्रोजन रह गया। ये तो ये मेरे पास क्या बन गया है, टॉलीन। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, टॉलीन प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की तरफ। सेकंड जो मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का और दूसरे एरीन्स का, यानी कि हम लोग टॉलीन भी प्रिपेयर करेंगे, वो है हमारे पास पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इसको ट्राइमेराइजेशन भी बोला जा सकता है, क्योंकि 3 मोनोमर आपस में मिलेंगे। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जब हमारे पास बहुत से मोनोमर्स आपस में मिलके एक प्रोडक्ट पॉलीमर जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। तो ट्राइमराइजेशन में जब मोनोमर्स की तादाद 3 हो जो आपस में मिले और प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ट्राइमराइजेशन में हमारे पास क्या है, अब एसिटाइलिन की हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन। एसिटाइलिन एथाइन का ही दूसरा नाम है। हमारे पास क्या होता है कि 3 एसिटाइलिन ये है एसिटिलीन, एथाइन का ही दूसरा नाम है। ठीक,
ये 3 मैंने क्या है, ये एसिटालीन्स को लिख लिया है। जब 3 एसिटालीन्स आपस में पॉलीमराइज होती हैं, ये हमारे पास क्या होता है, कॉपर ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पॉलीमराइजेशन की जाती है और टेम्परेचर हाई यूज़ होता है। ठीक है, अब इस देखे रिएक्शन में होता ये है कि ये वाला ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो होता है इन दोनों कार्बन्स के दरमियान ट्रांसफ़र हो जाता है। ये वाले ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इधर 2 कार्बन्स के दरमियान शिफ्ट हो जाता है और ये वाला एक बॉन्ड 3 बॉन्ड्स में से इधर शिफ्ट हो जाता है। मतलब जहाँ-जहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड रह गया है और जहाँ पर बॉन्ड था ही नहीं वहाँ पर न्यू बॉन्ड बन गया है। देखें, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान शिफ्ट हुआ है ना एक बॉन्ड, तो ये नया वाला बॉन्ड बन गया है। तो इस और इस कार्बन के दरमियान पहले 3 बॉन्ड थे, अभी 2 रह गए। ठीक है, इसके और इस कार्बन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं था, एक नया बॉन्ड बन गया। इसके और इस कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड थे, तो यहाँ 2 रह गए। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, नया बॉन्ड बन गया शिफ्टिंग की वजह से। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड थे, तो 2 रह गए। ठीक है, और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है ये है बेंजीन। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि ये हाई रिएक्शन हो रहा है, हमारे पास टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि जी नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाए तो हमें थोड़ी सी कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हम कॉपर ट्यूब की जगह अगर क्या करें, ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट को अगर हम इस्तेमाल कर लें तो हमारे लिए रिएक्शन प्रोसीड करवाना आसान हो जाता है। ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, ये 2 कंडीशंस हैं, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन इस्तेमाल करके हम लोग इथाइन या एसिटालीन से क्या बना सकते हैं, उसकी पॉलीमराइजेशन करके बेंजीन को प्रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बेंजीन की बजाय पॉलीमराइजेशन के ज़रिए ही टॉलीन बनाना चाहूँ, ठीक है, क्या बनाना चाहूँ, टॉलीन बनाना चाहूँ, तो हम क्या करेंगे, ये देखें। तब हम लोगों को करना ये पड़ेगा कि हम लोग एक ले लें प्रोपाइन यानी कि इथाइन से नेक्स्ट मेंबर और एथाइन। अब ये दोनों किस रेशो में लेने पड़ेंगे, ये हमारे पास 1:2 में लेना पड़ेगा इनकी क्वांटिटी। तो थ्योरेटिकली हमारे पास क्या यहाँ पर बनेगा, हमारे पास यहाँ पर टॉलीन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्या है हमारे पास प्रोपाइन यानी कि सेकंड मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, प्रोपाइन 1 लें उसका, और साथ में हमारे पास जो एथाइन है या जिसका दूसरा नाम एसिटालीन है, ठीक है, वो 2 लें उसका रेशो, तो हमारे पास क्या बनता है, टॉलीन प्रोड्यूस होता है। कंडीशन हमारे पास वही रखेंगे, ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट इस्तेमाल करें, 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सोचने की बात यह है कि अगर हम लोग क्या करें, सारे का सारा ही क्या यूज़ कर लें, प्रोपाइन यूज़ कर लें, तो क्या हमारे पास बनेगा। चलें हम ट्राई करके देखते हैं। अगर हम लोग क्या करें, यही कंडीशंस रखें और एसिटालीन की बजाय हम लोग सेकंड मेंबर्स को इस्तेमाल कर लें, प्रोपाइन बनाया मैंने CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, प्रोपाइन, एक प्रोपाइन ये मैंने बना दिया, दूसरा प्रोपाइन
ठीक है, और ये मैंने बना दिया तीसरा प्रोपाइन। ये मैंने 3 प्रोपाइन मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। होगा वही कि ये ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स के दरमियान शिफ्ट हुआ, ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स के दरमियान शिफ्ट हुआ, ठीक है, और इसमें से एक बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स के दरमियान शिफ्ट हुआ। अब जरा देखें, कंडीशंस वही आपने रखनी है, ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट, ठीक है, ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट है। यहाँ पर देखें, जब ये 3 प्रोपाइंस आपस में क्या होंगे, पॉलीमराइज होंगे, तो ये कार्बन और ये कार्बन जिनके दरमियान पहले 3 बॉन्ड थे अभी 2 रह गए, इसके ऊपर CH3 लगा हुआ है। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड नहीं था, ये बन गया। अब इस कार्बन के पास इधर हाइड्रोजन है और ये जो एक कार्बन है इसके साथ इधर CH3 लगा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड थे, 2 रह गए, ठीक है। इसके साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पर, CH, ठीक। अब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड नहीं था, एक बॉन्ड बन गया। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड थे, 2 रह गए। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड था ही नहीं, नया बॉन्ड बन गया। अब देख लें कि हर कार्बन के साथ क्या क्या अटैच है। देखें, इस कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है, मैंने इस कार्बन के साथ मिथाइल कर दिया। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, मैंने इधर हाइड्रोजन अटैच कर दिया। इस कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है, मैंने मिथाइल दिखा दिया। इस कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, मैंने हाइड्रोजन दिखा दिया। इस कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है, ये देखिए ये, और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बना है जिसके यहाँ पर और यहाँ पर मिथाइल अटैच है ग्रुप, इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। ये भी एक एरीन है, ये भी एक एरीन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने साइक्लो अल्केन्स इसकी पॉलीमराइजेशन के ज़रिए, ठीक है, क्या बनाया हम लोगों ने, बेंजीन भी बनाया, हमने टोलीन भी बनाया, हम मेसिटाइलिन भी बना सकते हैं। मतलब कि हमारे पास एरीन्स बनाने का ये एक तरीक़ाकार है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की तरफ, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास प्रिपरेशन का मेथड है वो क्या है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन्स, नाम से हमें पता चल रहा है कि हम लोग लेंगे अल्केन्स, नॉर्मल अल्केन्स, ठीक है, और उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, उससे हम प्रिपेयर कर देंगे एरीन्स, उससे हम लोग एरीन्स प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला मेथड हम बनाना चाहते हैं बेंजीन। तो बेंजीन बनाने के लिए हम लोगों को 6 कार्बन चेन चाहिए, ठीक है। 6 कार्बन यानी कि नॉर्मल हेक्सेन मैंने ले लिया। ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये नॉर्मल हेक्सेन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लिखा मैंने ऐसे है कि ये साइक्लिक शेप में लग रहा है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। असल में ये देखें यहाँ से ओपन चेन है, ये इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, ये नॉर्मल हेक्सेन है। तो ये जो नॉर्मल हेक्सेन है, होना एरोमेटाइजेशन में भी क्या होता है, एरोमेटाइजेशन भी बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन ही है, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर ऑफ
कैटलिस्ट इस्तेमाल होंगे। इसमें हमारे पास क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड, एलुमिना Al2O3 और सिलिका, और टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। रीफॉर्मिंग का प्रोसेस होता है हमारे पास, ठीक है। अल्केन्स, एलिफेटिक अल्केन्स कन्वर्ट हो रही हैं हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स एरीन्स में कन्वर्ट हो रही हैं, तो इसमें टेम्परेचर फिर हाई हमारे पास चाहिए होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर होगा क्या, होगा ये कि ये इसके टर्मिनल्स पे CH3 है, CH3 है क्योंकि ये नॉर्मल हेक्सेन है एलिफेटिक। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस कार्बन से और इस कार्बन से। तो हमारे पास ये CH2 और CH2 बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ गए, बाकी साइकिल उसी तरह से ही है। ये देखें, ये बन गया हमारे पास साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला तो ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। साइक्लोहेक्सेन से आगे जो होता है वो, जैसे हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा है, ये भी हम लोगों ने पीछे प्रिपरेशन में हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट मेथड, डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो डीहाइड्रोजनेशन होगी साइक्लोहेक्सेन में और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजीन में। ये बेंजीन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब ये रिएक्शन स्टूडेंट्स एक स्टेप में होता है, मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे लिखा है। देखें यहाँ पर हमारे पास जब हम लोग क्या कर रहे थे, साइक्लो अल्केन से, साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बनाते थे तो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकलते थे। यहाँ पर हमारे पास 4 निकलेंगे, क्यों, क्योंकि पहले हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को साइक्लिक अल्केन्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। साइक्लिक अल्केन्स को फिर हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, बेंजीन रिंग में। इसीलिए यहाँ पर पहले इस स्टेप में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला और फिर यहाँ से 3 निकले, तो टोटल 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकले। कंडीशंस वही है हमारे पास, मिक्सचर ऑफ क्या है, कैटलिस्ट है, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, रीफॉर्मिंग के ज़रिए हम लोग जो पेट्रोलियम से हम लोगों को अल्केन्स हासिल होती है उनको हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन में और एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उनकी प्रिपरेशन करते हैं हम लोग। तो मैं इसको सिंगल स्टेप में लिख दूं स्टूडेंट्स, क्योंकि असल में तो ये सिंगल स्टेप में हो रहा है। तो ये नॉर्मल हेक्सेन जो है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन में। ये ठीक। अब स्टूडेंट इसका रिएक्शन को देख के हमें पता चल रहा है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि नॉर्मल अल्केन्स जो हैं वो क्या हो, एरीन्स में कन्वर्ट हो, तो कम से कम 6 कार्बन वाला एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक अल्केन लेना पड़ेगा, या फिर उससे हायर। मतलब हम पेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन को इस्तेमाल नहीं कर सकते एरोमेटाइजेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर साथ में हमारे पास 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। स्टूडेंट्स अब नॉर्मल हेक्सेन की जगह अगर हम लोग इस्तेमाल कर लें नॉर्मल हेप्टेन 7 कार्बन वाला, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। ये नॉर्मल हेप्टेन है, चेन में है, कोई साइक्लिक नहीं है। ये देखें टर्मिनल इसके ओपन है, CH3 और CH3।
तो वही कंडीशंस इस्तेमाल हो रही हैं, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एलुमिना और प्लस सिलिका। ठीक, अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, ठीक है, इस कार्बन से और इस कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2CH, ये CH रह जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है, बाकी पूरा रिंग यही CH2 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 और ये बन गया हमारे पास मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्या नाम है इस कंपाउंड का, मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये साइक्लोहेक्सेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग नॉर्मल हेप्टेन लेते हैं तो हमारे पास मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा। फिर उसके बाद अब प्रॉपर एरोमेटाइजेशन होगी, मतलब कि ये जो हमारे पास हेक्सेन वाला रिंग है, ठीक है, ये जो होगा, पहले हमारे पास यहाँ से क्या निकला, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकला, तो वो चला गया किसमें, ये नॉर्मल हेप्टेन जो है वो चला गया मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में। अब मज़ीद हमारे पास एरोमेटाइजेशन होगी तो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे और हमारे पास बन जाएगा टॉलीन। देखें ऊपर CH3 लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये टॉलीन बन गया हमारे पास। ठीक है, अब होना तो ये रिएक्शन एक स्टेप में, तो मैंने समझाने के लिए आपको 2 स्टेप्स में इसको लिखवाया है, तो मैं इसको 1 स्टेप में लिखती हूँ। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 यहाँ से एक एक हाइड्रोजन मजीद निकला है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ, मीन हर कार्बन के पास अब एक हाइड्रोजन है, जो कि बेंजीन रिंग की क्या होती है, खसूसियत होती है, टॉलीन। ठीक है, टॉलीन ये भी एक एरीन है। तो ये हमारे पास क्या था, थर्ड मेथड था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, एज वेल एज हम लोगों ने टॉलीन भी साथ में प्रिपेयर किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशंस की तरफ चलते हैं। 3 लेबोरेटरी प्रिपरेशंस के मेथड पढ़ेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, सिर्फ बेंजीन की प्रिपरेशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, फोर्थ हमारे पास क्या है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। जी स्टूडेंट्स, इसका पहला मेथड हमारे पास क्या है, अब बेंजीन हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा था अल्केन की प्रिपरेशन के लिए बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, याद होगा आप लोगों को, जिससे हम लोगों ने मीथेन को प्रिपेयर किया था। ठीक है, यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लेते हैं। क्या होता है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, COONA, और सोडा लाइम के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं। सोडा लाइम क्या है, NaOH विद कैल्शियम ऑक्साइड।
जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, मैंने बोला है ये डी कार्बोक्सिलेशन है। कौन सा रिएक्शन है ये? डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, क्योंकि यहाँ से CO2 निकलेगा इस कंपाउंड सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से, तो इसलिए इसको डी कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। इसका एक और नाम मैं लिख दूं, ये कौन सा मेथड है? पहला डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। जी स्टूडेंट्स, तो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। उससे हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर बेंजीन बनेगा, और ये हमारे पास Na2 यानी कि ये वाले दो Na और ये CO3, ये एक ऑक्सीजन CO2, 2 ऑक्सीजन ये वाले और एक ऑक्सीजन ये, तो बन जाएगा Na2CO3। ठीक है, अब पीछे ये वाला जो हाइड्रोजन बच गया है, ये वाला हाइड्रोजन, ये क्योंकि ये पूरा ग्रुप यहाँ से खत्म हो गया ना, तो यहाँ पर अटैच होके बेंजीन बना देगा। आइए बात की समझ। ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का रिएक्शन सोडा लाइम से करवाया तो बेंजीन बना, और साथ में सोडियम कार्बोनेट बना हमारे पास। ठीक है, सोडियम NaOH से एक सोडियम, यहाँ से एक सोडियम, और COO 2 O यहाँ से, एक O यहाँ से, तो Na2CO3 ये बन गया। और यहाँ से जो हाइड्रोजन था, क्योंकि ये पूरा ग्रुप यहाँ से क्या हो गया? रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर खाली जगह बन रही है, वो हाइड्रोजन आके यहाँ अटैच होके बेंजीन बना देगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड असल में क्या है। ये सिंपल, इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। हमारे पास जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है COOH, तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है ना, तो एसिड का रिएक्शन जब हम लोग किससे करवाते हैं? बेस से करवाते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में साल्ट बनता है। तो ये हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाता है, COONA। ये क्या है? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ये सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बना, फिर हमने उसका सोडा लाइम से रिएक्शन करवाया तो बेंजीन बन गया और सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो ये हमारे पास पहला मेथड था, लैब में हम लोग बेंजीन को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। सेकंड तरीकाकार क्या है बेंजीन का लैब में प्रिपेयर करने का? फिनोल से प्रिपेयर किया जाता है। फिनोल क्या होता है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, क्या होता है? बाय सेकंड मेथड है लैब में, रिडक्शन ऑफ फिनोल बाय जिंक डस्ट। ठीक है, तो फिनोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर जब OH लगा होता है, इसको फिनोल भी बोलते हैं, और इसका कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड भी है। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाना है हमने जिंक से। स्टूडेंट्स, सिंपल ये रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। रिडक्शन क्या होती है हमारे पास? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इस ऑक्सीजन को क्या कर लेगा? पिक कर लेगा, खुद बना देगा जिंक ऑक्साइड, और ये वाला हाइड्रोजन रिंग के अंदर अटैच, यानी कि कार्बन के साथ अटैच हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन।
बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बन जाता है। तो ये रिडक्शन हो गई है किसकी, फिनोल की, बाय जिंक डस्ट। ठीक, जो थर्ड मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इन लैब वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थर्ड हमारे पास क्या है, बाय हाइड्रोलिसिस of benzene sulfonic acid। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच हो, SO3H अटैच हो, इसका रिएक्शन हम लोग करवा दें वाटर जो कि क्या हो, सुपर हीटेड वाटर हो, सुपर हीटेड वाटर हो, या फिर हम लोग बॉयल्ड HCl यूज कर लें, तो उसके नतीजे में यहां पर भी क्या होगा, हमारे पास रिडक्शन ही होगा। ये देखें हमारे पास होगा ये कि H2, ये देखिए H2 SO3 और ये वाला O इसके साथ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, H2 SO3 और एक ये वाला O SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ये जो हाइड्रोजन बचा है ये जाके इस जगह पर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास बेंजीन बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये तरीकाकार है बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हाइड्रोलिसिस से बेंजीन बनता है। ठीक है, ये थर्ड मेथड था बेंजीन का लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए। लास्ट हम लोग फिफ्थ मेथड की तरफ चलते हैं, जिसके जरिए हम लोग क्या बनाते हैं, एरीन। बेंजीन नहीं बनती उसके जरिए, याद रखना है आपने। वुड्स-फिटिग रिएक्शन है, ये एक्सटेंशन है वुड्स रिएक्शन की, ये एक्सटेंशन है वुड्स रिएक्शन की, और ये प्रिपरेटरी मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरीन, नॉट बेंजीन। ठीक है, पांचवा मेथड जो हम लोग पढ़ने लगे हैं वो है वुड्स फिटिग। दो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं और ये हमारे पास एक्सटेंशन है किसकी, वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन क्या था, मैं पीछे आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पर हम लोग 2 मोल लेते हैं किसके, किसी भी अल्काइल हैलाइड के लें, साथ में 2 मोल ही हम सोडियम ले लेते हैं, ड्राई ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, वाटर नहीं होना चाहिए इसमें। तो होता ये है कि Na जो होता है वो Cl को पिक कर लेता है, यानी कि 2NaCl बन जाता है, और CH3 दो दफा है ना, तो CH3 विद CH3 बन जाता है। तो ये वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वुड्स रिएक्शन है, और ये प्रिपरेटरी मेथड था किसके लिए, अल्केन की प्रिपरेशन के लिए। इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि जब हमने चेन को डबल करना होता है, ठीक है, चेन को डबल करना होता है, तो ये रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है, वुड्स रिएक्शन अल्केन की प्रिपरेशन के लिए होता है ये। अब वुड्स फिटिग रिएक्शन जो है वो एरीन्स की प्रिपरेशन के लिए, उसमें देखें मॉडिफिकेशन क्या है। हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल जो है वो किसका लेना है, एराइल जो हेलाइड लेना है हम लोगों ने, एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हेलो ग्रुप लगा होगा।
ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने वही ले लेते हैं, अल्काइल हेलाइड, मिथाइल क्लोराइड ले लिया। होना ये भी किसकी मौजूदगी में है, सोडियम की मौजूदगी में। ठीक है, तो सोडियम जो है वो इस क्लोरीन को पिक कर लेगा और इसको 2Na है, एक Cl ये पिक करेगा, एक Cl ये पिक करेगा, तो 2NaCl बन जाएगा। अब देखें पीछे क्या बचा, CH3 बचा, जो कि इस कार्बन के साथ इस क्लोरीन की जगह पर अटैच हो जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स क्या बना है, ये बना है टॉलीन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इथाइल क्लोराइड ले लूँ, यानी कि मैंने क्लोरोबेंजीन लिया और साथ में मैंने ले लिया इथाइल क्लोराइड, वही सोडियम की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाला इथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो इथाइल बेंजीन बन जाएगा। तो फिर मैं बता दूं कि ये एरेन्स की प्रिपरेशन के लिए मेथड इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये 5 मेथड से हमारे पास बेंजीन और एरेन्स को प्रिपेयर करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।